के अंदर इतना बिच्छू था कि मैं ना वो मिट्टी फिर ऊपर डाल के उसके ऊपर ही ठप के मैंने बनाई। हमारे लड़कों को एक दो को लड़ भी गए, तो मैंने कहा यार इसको बना के फारग करो फटाफट। मैंने उसके भाई को पूछा ये क्या करता था। चीखों की आवाज़ें आती हैं, हमने सुनी है कई मरतबा, लेकिन ना हमें नज़र कुछ नहीं आता। जिन्नात नज़र आते हैं लेकिन उनकी ना हरकतें नज़र आती हैं जिन्नातों की। वो ज़ार हाल नज़र नहीं आते। कभी दरख्त तोड़ दिया, कभी कोई टांग तोड़ दिया। इधर जो रोटी गंदी करके खा रहे हैं, किसी से खून छिपे होंगे तो वो की खाना है। पहले फट्टे पड़ते थे, वो फट्टा ना गला हुआ था, वो टूट गया तो नीचे उसका मुझे चेहरा नजर आया, वैसा ही चेहरा था उसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। हम और बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ करते हैं, लेकिन आज हम आखिरी आराम गाह जो मर्दों ख़वातीन के लिए दुनिया का कोई कोना भी हो वहाँ पर भी आराम गाह मौजूद है, और हम उस कब्रिस्तान में मौजूद हैं जो 1400 साल पुराना है। हम देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिलावट हो रही है, नौसरबाजी हो रही है, किसी का हक खाया जा रहा है, बदमाशी हो रही है, जुल्म किया जा रहा है, लेकिन उन बाअसर जागीरदार, उन बाअसर मुल्ज़मान को बताना चाहता हूँ कि आखिरी आरामगाह आपकी ये है। ना जुल्म करें, ना गरीबों को जुल्म करें, ना गरीबों का हक खाएं, क्योंकि आपने इसी मिट्टी के अंदर जाना है और जाते ही आपका हिसाब शुरू हो जाना है। वहाँ पे ना बाप होगा ना माँ होगा, आप अकेले होंगे, और आपने जो दुनिया में कमाया है वो ही उसका वहाँ पे हिसाब देना है। ये मियानी साहब कब्रिस्तान आपके पास, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मैं और स्टोरियाँ भी करता हूँ, लेकिन इस स्टोरी करने का मकसद मेरा है कि उन बाअसल लोगों को मैं बेनकाब करना चाहता हूँ जो लोगों पे जुल्म करते हैं, जो झूठे मुकदमे लोगों पे दर्ज करवा के और उसके बाद पुलिस से मिल के, यकीन करें इस तरह मजाक उड़ाया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम मियानी साहब कब्रिस्तान मौजूद हैं, और यहाँ पे गोरकन सज्जाद हुसैन जिसका नाम है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज की हिस्ट्री भी बताते हैं कि वो यहाँ पे कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं। सज्जाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है जी। सज्जाद भाई, सज्जाद हुसैन। सज्जाद हुसैन साहब कितना अरसा हो गया यहाँ पे? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए जी सज्जाद हुसैन को यहाँ पे खिदमत करते हुए। अच्छा, तो आपके ज़ाहिर है जो दादा परदादा बाप वो भी यही होते थे। अच्छा, वो भी यहीं पे थे। अच्छा, उस सज्जाद हुसैन साहब मुझे ये बताएं कि सुना हमने ये है कि जो गुनाहगार लोग होते हैं उनके कब्रों से आवाज़ें आती हैं। नहीं जी, वो ये तो अल्लाह के राज हैं, अल्लाह ही जानता है। लेकिन वैसे हमने कई मरतबा यहाँ पर आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन हमें नज़र कुछ नहीं आया। चीखो। हाँ, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बताते हैं कि ज़ाहिर है जो इतना जिसने जुल्म किया होगा, गुनाह किया होगा, उसकी कब्र के पास रात को जाएं तो आवाज़ें आती हैं, क्योंकि हिसाब शुरू होता है। चीखों की आवाज़ें आती हैं, हमने सुनी है कई मरतबा, लेकिन ना हमें नज़र कुछ नहीं आता। वो गैबाना, वो अल्लाह के पर्दे भी तो होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जब हिसाब करने के लिए फरिश्ता या अज़राइल आता है, रूह कब्ज़ कर लेता है, तो उसके बाद ज़ाहिर अल्लाह के राज भी तो। हाँ जी, यहाँ पे हिसाब होता है, यहाँ पर आते हैं दोबारा आगे, फिर वो कब्र भी एक दोज़ख का गड्ढों में से एक गड्ढा है, जन्नत के गड्ढों में से एक जन्नत का गड्ढा है। ये जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा, जो बुरा करेगा वो बुरा पाएगा। ये देखिए जी सज्जाद हुसैन का तजर्बा भी, और ये कि जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा, जो बुरा करेगा फिर ज़ाहिर सी बात उसने हिसाब तो अपना देना है। अच्छा, कभी जिन्नात सामने नज़र आए हों या रूहें नज़र आई? जिन्नात नज़र आते हैं, लेकिन उनकी ना हरकतें नज़र आती हैं जिन्नातों की। वो ज़ार हाल नज़र नहीं आते। कभी दरख्त तोड़ दिया, कभी कोई टांग तोड़ दिया। ये हमने देखा, हवा नहीं चल रही, उसने पूरा दरख्त ही गिरा दिया नीचे। हमने पता लग गया कि ये जिन्नी हैगा और कोई नहीं हैगा। तो आप भी खौफ कभी खाया उनसे, या आपको भी कभी डराया हो? कभी 50 सालों में आपके साथ इस तरह का वाक़या हो कि आपको भी डराया हो? हमें डराया, लेकिन हम नहीं डरते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई। हम अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, और मासूम शाह सरकार के गद्दी नशीन हूँ मैं। अच्छा, सैयद बादशाहों के यहाँ पे मैं खुद पढ़ाई करता हूँ। ये चीज़ें जो हैं खुद समझ लें कि आप समझदार हैं कि 45 साल हो गए हैं मुझे पढ़ते हुए यहाँ पर। या को यूम का वजीफ़ा करता हूँ मैं।
मुझे रात को पढ़ता रहता हूँ, बस अल्लाह पाक की रहमत हो जाती है। इससे बड़ी तो ताकत भी कोई नहीं, जब या हय्यु या कय्यूम का इंसान विर्द करता तो इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। हाँ, तो ये जिन दो तो अपने गुलाम है जी, खादम है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप कब्र एक बनाते हैं तो उसको कभी सोचा कि मैंने भी इसी कब्र में जाना है? वो तो हमें सब पता है जी। नहीं, खोते वक्त कभी खौफ आया कि देखिए मैं आज इसकी कब्र बना रहा हूँ, कल मेरी? खौफ क्या आना है, मुझे पता है मैंने भी मरना है एक दिन, मैंने यहाँ पे जाना है, इसलिए बुरा काम ना करो, किसी के साथ ज्यादती मत करो। मिट्टी का काम करना है, खानी रोटी है। हीरे का काम करना है, खानी रोटी है। सोने का काम करना है, खानी रोटी है। खानी रोटी है, रोटी तो सही खा ला। इधर जे रोटी गंदी करके खा रहे हैं, किसी के खून च भ्योंगे तो वो की खाना होया। ये बड़ी अच्छी बात बताई है जी कि जो नेक लोग होते हैं ना, वो कभी लालच नहीं करते, और लालच जो वो लालची होगा वो करेगा, और बाद में उसको ये पता कि मैंने यहाँ पे आना है। आखिरी आरामगाह क्या है, कब तक अल्लाह से आप भाग लेंगे? आखिरकार आपने भी मरना है, आपने भी इस दुनिया आखिरत से जाना है। जब नबी पैगंबर पर्दा फरमा के, तो हम क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल। तो जो अपने वालदैन, माँ बाप, बहन भाई को यहाँ पे स्पुर्दे खाक चले जाते, दोबारा आते भी हैं कि बहुत कम लोग हैं जो बहुत आते हैं लोग उधर, शुरू आते हैं, फिर आस्ता आस्ता कम होते फिर सालों महीनों के बाद आते हैं, फिर आस्ता आस्ता भूल जाते हैं, कई मरतबा फिर आते ही नहीं हैं। जिन्होंने उनको पाला पोसा होता है, उनके लिए बड़ा कुछ सोचा होता है, वो बाद में याद ना ही भूल जाते हैं। खुदा का खौफ करें, आपने भी मरना है, आपके बच्चे भी यहाँ पे आके दुआएं ख़्वानी करेंगे। यहाँ पे आके दुआ फातिहा तो करते हो, लेकिन कम से कम अपने आने वाला वक्त भी सोचे कि हमने भी इस जगह पे जाना है। अच्छा सज्जाद साहब, मुझे ये बताएं, कब्र का अजाब हमने बड़ा सुना हुआ था। देखें जी, वो तो है, वो अल्लाह पाक की एक पर्दा है, उसका अजाब जो भी होता है वो कब्र में ही होता है। वो अल्लाह पाक का एक पर्दा है, वो तो हम नहीं बता सकते, ना हमें इतनी जुर्रत है हमारी। तो वैसे अजाब तो होता ही है जी। बहुत अभी वाक़या एक सुनाएं कि इतना 50 साल हो गए हैं, मैंने कभी देखा, कभी कब्र बनाई थी जी, मैंने वो कब्र खोली है, वो किसी इंस्पेक्टर की कब्र थी। तो मैंने जब उसको पुटना शुरू किया नीचे बुनियादें निकालने के लिए, तो बिच्छू थे उसके अंदर, अरबों के हिसाब से बिच्छू था वहाँ पे। खाट रहा था वो उसके अंदर इतना बिच्छू था कि मैं ना वो मिट्टी फिर ऊपर डाल के उसके ऊपर ही ठप के मैंने बनाई। हमारे लड़कों को एक दो को लड़ नहीं गए, तो मैंने कहा यार इसको बना के फारग करो फटाफट। मैंने उसके भाई को पूछा ये क्या करता था, उन्होंने कहा इंस्पेक्टर था। मैं कहा बस उसकी सजा ही है। उसने कोई ऐसा रिश्वत का पैसा या कोई जुल्म किया होगा ना, तो वो बिच्छुओं से भरी हुई कब्र थी। ये सुन लें जी, सज्जाद हुसैन 50 साल यहाँ पे हो गया, ये तजर्बा उनकी। अच्छा, कभी कोई जो ऐसा इंसान जो नेक हुआ हो, परहेजगार हो, नमाजें भी पढ़ता हो, कुरान पाक अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, कभी उसकी भी कब्र देखी आपने खोद के? हाँ जी, मैंने एक कब्र बनाई थी, ये आज से कोई 35 साल पहले की बात है। वो कब्र ना 20-25 साल हो गए हुए थे बनी हुई, वो दबगी हुई थी नीचे। उसको फिर हमने पुट के ना नवा बनाना था। जब बनाने लगे तो पहले फट्टे पड़ते थे, वो फट्टा ना गला हुआ था, वो टूट गया, तो नीचे उसका मुझे चेहरा नज़र आया, वैसा ही चेहरा था उसका। अच्छा माशाल्लाह, नूरानी हाँ चेहरा। जी, वैसे ही। फिर हमने स्लैब मंगा के ऊपर रखी है, फिर बना के उसको तैयार कर दिया हमने। वाह जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है सज्जाद हुसैन साहब ने। अच्छा, जो ख़वातीन बेचारी पर्दा फरमा जाती हैं, कभी ऐसा हुआ कि वहाँ ख़वातीन, वहाँ कोई ऐसी आवाज़ें आ रही हों, कोई हिसाब किताब की, ऐसी तो कभी? नहीं। अच्छा, कोई परहेजगार होती हैं, 5 वक्त के नमाजी होती हैं? नहीं, कोई ऐसी औरतों का नहीं सुना ऐसे झूठ बोलने हम, क्यों, हमें कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। कभी खौफ आया वैसे? खौफ तो हमें अपने खुदा का आता ही रहता है जी, 24 घंटे दिल में खौफ होता है। तो कितने की कब्र यहाँ पे मिलती है? यहाँ तो 10,500 रुपया लेते हैं पर्ची का। अच्छा। सरकारी। तो फिर उसमें ही सारा मटेरियल वगैरह, मजदूरी सब कुछ उसी में ही होता है, वो तो दफना देते हैं फिर। अच्छा, महीना भी लेते हैं? महीना नहीं देते हैं, महीना सिर्फ 10,000 या जो सरकारी वो फीस है, वो दफना के मुकम्मल उन्होंने दफना देना है, ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने जो ऊपर बनानी है वो आपकी मर्ज़ी है। सज्जाद साहब, आखिरी सवाल ये बताएं, 50 साल आप बता रहे हैं, तो मियानी साहब कब्रिस्तान
اس سے بھی پرانا ہے؟ کتنے سو سال؟ یہ تو بہت زیادہ پرانا ہے جی، اس کی تو کوئی طریق ہی نہیں ہے۔ اچھا اچھا، 1400 سال پرانا؟ 1400 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، اس کی بہت پرانی طریقے ہیں۔ نہیں جی، سجاد صاحب سے مل کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ سجاد حسین صاحب یہ بتا دیں آخری کیا میسج دیں گے جو بااثر ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کے لیے توبہ نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے، ان کے لیے بتائیں کیا؟ بس یہ کہوں گا کہ کسی کا حق نہ کھائیں، کیونکہ اللہ پاک کسی کا حق کھانے والے کو معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرا نمبر کہ اللہ سے ڈریں اور خدا کی عبادت کریں اور غریبوں کا احساس کریں، کسی ماڑے مسکین کو پیار کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، ننگے کو کپڑے پلائیں۔ ادھر یہ ان کے لیے جو ہے نا میسیج ہے، اس سے زیادہ ان کو اور سب سمجھ ہے، سب کیا ان کو سمجھا ہے۔ سجاد حسین صاحب کی بات بڑی پسند ہے، یہ گلے لگانے کو دل کر رہا ہے۔ سجاد حسین صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، یقین کریں آپ نے ہسٹری بتا کے نا ایک ہمارا ایمان پھر تازہ کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں تو ڈر خوف ہی نہیں ہوتا اپنا مرنے کا، لیکن یقین کریں اپنی آخرت اچھی کر دیں، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، ان کے پیغمبروں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے ہم سب کی بخشش ہو۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ کیسی نعت ہے کہ کفن میلا نہیں ہوتا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کبھی بھی ان کا کفن میلا نہیں ہوا۔ آپ نے میزبان آج کی یہاں میاں نساء قبرستان میں جو پروگرام کیا، اس کا مقصد تھا بدماشوں، بااصل لوگوں کو، اور جو حکمران ہے، خاص طور پہ جو حکمران سمجھتے ہم نے نہیں مرنا، یہ ان کے لیے بھی میسج ہے کہ اپنی آخرت اچھی کر لیں۔ اگر عوام دلدل میں دکھیلی جا رہی ہے تو آپ بھی دلدل میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ نے انصاف کرنا ہے۔ اللہ نے اس سیٹ پہ آپ کو بٹھایا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے پورے پاکستان کا انصاف کریں۔ اگر آپ پاکستان کا انصاف نہیں کریں گے، یہاں کی عوام کا انصاف نہیں کریں گے، تو خدا کی قسم خدا کی پکڑ میں آپ آ جائیں گے۔ توبہ کر لیں، عوام کی خدمت کریں، یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہوگی۔ اپنے میزبان مرزا رمضان بیگ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔